सारे कामों के बीच में ना सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मैं सारा काम कर। सो हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड राम राम। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर। सो बेसिकली ये मेरे शाम का रूटीन है कि मैं शाम को अपना काम किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो मेरी शाम की जो नॉर्मली शुरुआत होती है ना, वो होती है किचन में आकर के और पानी वानी भरने के लिए, जो कि रात को काम आता है। और अभी जो है वो मैं अपनी सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बेसिकली सब्ज़ी मैं तभी कट कर लेती हूँ जब हम चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ा शाम का टाइम बच जाता है। क्योंकि शाम को फिर आपको पता है जल्दी जल्दी सारा काम निकल जाता है और पता नहीं लगता। तो अभी मैं करूँगी ग्रेवी मसाला तैयार, क्योंकि मैंने आज बनानी थी मिक्स वेज। नॉर्मली ना शाम को जो है वो सब्जी बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम होता है थोड़ा सा फ्री मिल जाता है। तो क्योंकि सुबह पता है क्या होता है ना, बहुत जल्दबाजी में काम करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा बहुत मिसबैलेंस हो जाता है। बट हाँ, शाम का जो काम है वो सब्जी वगैरह तो कंपलसरी है। तो अभी मैं मसाला वगैरह तैयार कर लूँगी अच्छे से। मैं जो है वो मिक्स वेज इसी तरीके से बनाती हूँ, अपना मसाला वगैरह आराम से तैयार करके। देन अब मैं करूँगी चूल्हा जलाने की तैयारी, क्योंकि आज मेरे पास में इनफ टाइम था। तो अपने इस इनफ टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने चूल्हा जला लिया। अदरवाइज़ अगर मैं लेट होती हूँ तो देन आई विल गो फॉर गैस, और अदरवाइज़ इफ़ आई हैव इनफ टाइम तो मैं जो है चूल्हा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना कंफर्टेबली बैठ करके बहुत अच्छे से काम हो जाता है। एंड गेस व्हाट, इनिशियली जब मेरी शादी हुई थी ना, देन आई एम नॉट यूज टू फॉर दैट। बट येस, थोड़े टाइम के साथ में ना मुझे ये एक कंफर्ट देने लगा। मतलब कि मेरे लिए ये इतना कंफर्टेबल हो गया ना दैट आई फॉरगेट टू यूज़ द गैस। नॉर्मली पता है क्या होता है, जब भी कोई आता है या फिर होता है ना, तो सब सोचते हैं कि भाई जल्दी जल्दी गैस पे कर लो। बट मुझे क्या लगता है ना, कि मैं अपना चूल्हा जला लेती हूँ और जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ ना बहुत कंफर्टेबल अब लगने लग गई है। आई नो कि भाई सब जगह नहीं होता, बट हाँ हमारे पास में है तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। एनीवेज गाइस, यहाँ पे मैंने जो है वो सब्जी को तड़का लगा दिया, मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स करके। और क्योंकि ना हमारा चूल्हा जो है ना वो किचन में है, और किचन में होने की वजह से ना उतनी लाइट नहीं आ पाती है, तो थोड़ा सा बैक मतलब पीछे से ही आप लोगों को दिखाना पड़ता है। तो सब्जी चढ़ा के मैं आ गई हूँ थोड़ी सी वॉक करने के लिए। ये जो इवनिंग वॉक होती है ना, ये मेरे लिए कंपलसरी होती है। बिकॉज़ ना इतना सब मतलब दिन भर करते 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 ना एक माइंड जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल में चल जाता है, और यहाँ पे आके ना सेटिस्फेक्शन मिलता है। देन मैं अपनी जो है पानी वगैरह की बॉटल रख के आ गई। बीच बीच में मैं ये भी चलता रहता है मेरा काम, आना जाना। तो मेरी जो सासू माँ है ना, जो मेरी मदर इन लॉ है, वो मतलब कि मेरे बच्चे को आराम से संभाल लेती है। और दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मैं सारा काम बहुत अच्छे से कंफर्टेबली मैनेज कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है बेबी और घर का काम दोनों एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं अपने बर्तन जो है वो साथ के साथ, जैसे मेरी सब्ज़ी बन गई है और मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है, अब मैं बर्तन वगैरह भी साथ के साथ कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद में ना टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता। और एक साथ इकट्ठा हो जाए ना तो वो मुझे इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगता। तो मैंने जो है वो कर लिया। अब देखो, जब चूल्हा जलाया था तो मक्के की रोटी तो कंपल्सरी है। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ना राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ बाजरे की रोटी खाई जाती थी। बट अब जब मैं अपने ससुराल आ गई तो यहाँ पे ना मक्के की रोटी खाई जाती है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये भी। तो चलो फिर अब मैं बनाती हूँ मक्के की रोटी। देखो, पहले पता है वही बात है, जब मम्मी बनाते थे ना तो उनको देख देख के ना, मतलब मेरी सासू मॉम जब बनाते थे स्टार्टिंग में, तो उनको देख देख के ऐसे लगता था यार ये कौन सा बेसिक्स, ये कौन सा मतलब कि हार्ड न्यूटन वाला साइंस है, ये तो बेसिक साइंस है, ये तो मैं बहुत ईजीली कर लूँगी। लेकिन जब टाइम के साथ में खुद को करना पड़ा तो लगा यार ये तो न्यूटन के साइंस से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना। इसमें तो ना मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रिक एंड प्रैक्टिस लगती है। बट ठीक है, जब करते करते एक प्रैक्टिस होगी, हैबिट होगी, तो वो चीज़ अब रूटीन में आ गई और मुझे आने भी लग गई है। तो इस तरीके से मैं ना जल्दी जल्दी रोटियां बना करके, और जैसे जैसे बनती जाएगी ना वैसे वैसे सारे फैमिली मेम्बर को मैं खिलाती जाऊँगी, ताकि गरम गरम, क्योंकि ना गरम गरम खा लो ना तो गरम गरम बहुत अच्छी लगती है।
यहाँ देखो खाना बन के तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं अपने बेटे के लिए और अपने फादर इन लॉ के लिए थाली लगा दूँगी और उसके बाद में धीरे धीरे करके मैंने अभी सबको खाना खिला दिया है। अब मैं अपना खाना रख रही हूँ, तो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, पहले मैं अपना सारा काम फिनिश करूँगी। फिनिश करने के बाद में, क्योंकि ना तसल्ली से खाना खाना ही अच्छा लगता है, तो अभी बस मैं ना जो भी सब्ज़ी बच गई है उसको निकाल के अपना खाना रख के और बर्तन वगैरह साफ़ करके अच्छे से रसोई वगैरह क्लीन करके रख दूँगी। और उसके बाद में जो है मैं अपना डिनर कंप्लीट करूँगी। उससे पहले मैं अपना डिनर नहीं कंप्लीट करूँ, क्योंकि ना फिर मतलब कि ऐसे होता है खाना खा लो ना, उसके बाद में थोड़ा सा आलस आने लग जाता है और काम करना थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं अपना सारा काम फिनिश कर लूँ। फिनिश करने के बाद में मतलब कि अपने बेबी को थोड़ा सा टाइम दे दूँ, वो सो जाए, उसके बाद में मैं अपना डिनर करना प्रेफर करती हूँ। आई नो बहुत लेट हो जाता है, बट अब ना हैबिट सी हो गई है, क्योंकि जब तक काम ना हो तब तक मेरे से तो खाना खाया नहीं जाता। तो उसके बाद में मैं दूध वगैरह की तैयारी कर लूँगी। रात को जो है सबने दूध पीना होता है, तो बस वही काम रहता है। और ये मेरा ना रसोई का लास्ट काम होता है। इसके बाद में मेरे किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ठीक है। हाँ हाँ, बीच बीच में जैसे अंदर के काम होते हैं, बेबी रोता है तो उसके पास भी जाना पड़ता है, उसको भी बहुत सी चीज़ें होती है, उसको भी देखना पड़ता है। किसी ने आवाज़ लगा दी तो वो भी देखना पड़ता है, वो चलता रहता है। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, मतलब मेजर टाइम जो कंज्यूम होता है ना शाम का, वो किचन के अंदर ही होता है। उससे बाहर निकल के तो ज़्यादा काम नहीं होता। बस हाँ, अगर बेबी बुलाए तो जाओ, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो तो देखनी पड़ती है और वहाँ तो जाना ही पड़ता है। तो बस अभी मैं ना दूध वगैरह की तैयारी करके वो ले करके और रूम में चली जाऊँगी। और फिर जाने के बाद में ना मैं सबसे पहला काम करूँगी कि अपने बेबी को थोड़ा सा टाइम दूँगी, क्योंकि ना रात को ना फिर ऐसे हो जाता है कि उसको भी ऐसे लगता है कि हाँ अब मुझे मम्मा के पास जाना है। काफ़ी देर तक वो अच्छे से खेल लेता है आराम से। खाना वाना उसने खा लिया है, उसको खाना मेरी मदर इन लॉ ही खिला देते हैं, क्योंकि जब तक मैं फ्री होती हूँ ना बहुत लेट हो जाता है। तो अभी मैं दूध वगैरह ले करके अपने कमरे में आ गई हूँ और अब मैं बेबी को ले आई हूँ। अब मैं इसको टाइम दूँगी। टाइम देने के बाद में पहले मैं इसको फीड करा के और फिर मैं इसको सुला दूँगी और उसके बाद में मैं अपना जो है वो डिनर करूँगी। तो ये मेरा था इवनिंग रूटीन। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो ना, तो इसका मतलब कुछ तो था वीडियो में, तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो इसीलिए जो है वो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेना और खूब सारा सपोर्ट करना, खूब सारा प्यार देना। बस अब हम दोनों जो है वो मस्ती करेंगे। हाँ, यहाँ पे अभी हम है ना मतलब फ़ोन पे भी बात करते हैं, क्योंकि नानी को भी अपने दोते से बात करनी होती है। फिर बीच में अगर गुगू के पापा का कॉल आती है तो हमने वहाँ पे भी बात करनी होती है। तो सारे फ़ोन वगैरह कंप्लीट करने के बाद में ही गुगू सोएगा आराम से और उसके बाद में मैं अपना डिनर करूँगी। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।